My dear masters, meditators, and my dear friends, आत्मवंदन। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सब अपनी पोजीशन ले लें और ध्यान में बैठने से पहले हम सब पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। अपने हाथों को क्रॉस करके, क्लास्प करके अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। जिन्होंने भी पानी नहीं रखा है वो एक गिलास पानी या एक जग पानी या वाटर बॉटल जिसमें भी पानी पीते हैं तो वो ले आए, रख लें अपने बाजू में। साथ ही साथ जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, घुटनों में दर्द है, तो आप सब चेयर या सोफा पर बैठ सकते हैं। पाँव लटकाकर पाँव के नीचे कुछ बिछा लें और अपने एंकल्स के पास से पाँव को क्रॉस कर लेंगे। अब हम नासिका से सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे 3-4 बार और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ दें। अब हम अपने परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को नमन करेंगे, कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। सबका आवाहन करके हम उनकी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, ग्रेट सेंट्रल सन का आवाहन करेंगे, गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे, हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे, परम गुरु मंडली का आवाहन करेंगे, आदि शंकराचार्य जी, कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध जी, प्रॉफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, मदर मेरी, हमारे सप्तऋषि मंडल के सप्तऋषि और सप्तऋषि पत्नियां, साथ ही साथ युक्तेश्वर गिरी महाराज, लहरी महाशय, औरविंदो महाराज, परमहंस योगानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, सभी को प्रणाम करेंगे। सबकी चेतना का आवाहन करेंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे। उनकी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माताओं की शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। ऊर्जाओं और चेतनाओं के साथ पृथ्वी माता, प्रकृति माता का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे और अपने आप को जोड़ेंगे। हम सब अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उनका हाथ पकड़ के गोलाकार में ध्यान करने के लिए बैठे हैं। हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा गोल्डन पिरामिड है, उससे आप मन की आंखों से देखते हुए महसूस करेंगे। अब नासिका से सांस लेंगे और नासिका से ही छोड़ेंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके शरीर के हर भाग में प्रवेश कर रही हैं, तो आप सर से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक आप सांसों का प्रवाह महसूस करें, ऊर्जाओं को महसूस करें। आज हम सबसे पहले अपनी ग्राउंडिंग करेंगे मास्टर्स, तो आप सब महसूस करें आपके सर से ऊपर क्राउन चक्रा से लेकर मूलाधार तक और पैरों की उंगलियों तक अपनी सारी ऊर्जाओं को नीचे लेकर आएंगे। हम धरती में अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करेंगे, जड़ों के रूप में अंदर प्रवेश करेंगे। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बैठकर ध्यान करेंगे कुछ देर। महसूस करें हमारा सूक्ष्म शरीर धरती माँ में प्रवेश कर रहा है। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे और आज्ञा लेकर हम अंदर जाएंगे। मदर अर्थ के गर्भ में, वसुंधरा माँ के गर्भ में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें।
हमारी सारी एनर्जीज को मदर अर्थ बैलेंस कर रही है, हमको पूरी तरह ग्राउंड कर रही है। सांसों को भीतर लेते जाएं, लंबी सांस लें, आराम से छोड़ें और महसूस करें जब भी आप सांस ले रहे हैं, आपकी शरीर में मदर अर्थ की ऊर्जा प्रवेश कर रही है चारों तरफ से। गर्भ की गर्माहट महसूस करेंगे अपने चारों तरफ। महसूस करें आप पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं। अब आप वापस अपने शरीर में ऊपर आ जाएं। महसूस करें मदर अर्थ की सारी ऊर्जाओं को, उनको धन्यवाद दें और वापस शरीर में आएंगे तो आप पैरों से अपने आप को देखेंगे। नासिका से सांस लें, अपनी ऊर्जाओं को महसूस करें अपने पाँव की तलवों में, एड़ियों में। महसूस करें सांसों को ऊपर आते हुए आपके पाँव की पिंडलियों में, आपके घुटनों में सांसें भेजें। अब अपनी थाइस को महसूस करेंगे, अंदरूनी और बाहरी जांघों को, उनमें सांसें भेजें। अब हम अपने जांघों से ऊपर कमर, हमारे हिप जॉइंट्स में महसूस करेंगे। आज हम अपने आप को अपने हायर सेल्फ से मिलाएंगे मास्टर्स, तो इसलिए पहले ग्राउंडिंग करके अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप सब अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना लें। महसूस करें एक ट्रायंगल आपके चारों तरफ आ चुका है और इस ट्रायंगल के अंदर बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं। ये पर्पल कलर का ट्रायंगल है जिसमें पर्पल कलर की फ्लेम्स चल रही हैं और ये प्रोटेक्शन देगा आपको। तो आप महसूस करें कि चारों तरफ से आप सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं और इसमें बीच में बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं। आपके चारों तरफ और अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार भरा हुआ है। जो भी एनर्जीज इस ट्रायंगल को भेदने की कोशिश करेंगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ प्यार की ऊर्जा ही इसके अंदर आ सकती है, बाकी सारी ऊर्जाएं, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके पास से दूर हो जाएंगी। नाक से सांस लें। अब अपने मूलाधार को महसूस करेंगे मास्टर्स। मूलाधार आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला चक्र होता है और यहाँ पर आपका लाल कलर का मूलाधार चक्र होता है जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। महसूस करें इस चक्र को जो आपके जीवन का आधार है, आपकी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा करता है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और पेरिनियम को, नीचे के पार्ट्स को गवर्न करता है। नाक से सांस लेते हुए ऊर्जाओं को महसूस करें। अब हम अपने सैक्रल चक्रा पर ऊपर आएंगे। ऑरेंज कलर का सैक्रल चक्रा, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं हिंदी में। ये नारंगी कलर का चक्र आपके जेनाइटल्स को गवर्न करता है, लोअर एब्डोमेन में होता है। नाभि से 3 उंगली नीचे ये आपके फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसिटिविटी, आपकी इंटीमेसी, क्रिएशन पावर,
रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी को गवर्न करता है, आपकी थॉट प्रोसेस, थॉट पावर को, आपकी सोच को, बिलीफ सिस्टम्स को गवर्न करता है। जो भी कार्य करना चाहते हैं वो आप उसे क्रिएटिवली कर पाते हैं। कोई भी नया काम, नए काम की शुरुआत आपकी क्रिएटिविटी पार्ट में आती है। ये चक्र हमारे लिवर और किडनी को भी गवर्न करता है। अब हम हमारी सांसों को हमारे मणिपुरा चक्र में महसूस करेंगे, ऊर्जाओं को महसूस करेंगे ऊपर से नीचे आते हुए। कॉस्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके पूरे शरीर को ऊर्जाओं से आपकी नाड़ी मंडलों को शुद्ध करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही है। आप सांसों के द्वारा शरीर के हर भाग में सांस भेज रहे हैं। प्राण शक्ति शरीर के हर भाग को स्वस्थ बना रही है। आपका मणिपुरा चक्र नाभि से 3 उंगली ऊपर होता है। ये पीले कलर का चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं, ये आपके पेट और पेट में हो रहे डाइजेशन को गवर्न करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए अब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है। पैंक्रियास निकलने वाले हार्मोन को, जो इंसुलिन हार्मोन है डायबिटीज़ के लिए या शुगर के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, वो रिलीज करता है, जिससे आपको शुगर ना हो। सब कुछ सुचारू रूप से आराम से चलता रहे। माय डियर मास्टर्स, अब आप अपने
मूलाधार चक्र को महसूस करेंगे, सैक्रल चक्र को महसूस करेंगे और अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को महसूस करेंगे। नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र के बीच में आपका हृदय चक्र है। आप इसको महसूस करेंगे। आपके हर चक्र का कार्य अलग होता है। आपके मूलाधार का चक्र आपके जीवन के मूल आधार से जुड़ा हुआ होता है, आपकी रोटी कपड़ा और मकान से। आपका सैक्रल चक्र जो दूसरा चक्र होता है, ये आपकी क्रिएशन पावर से जुड़ा हुआ होता है, आपकी फीलिंग्स, इंटीमेसी, थॉट पावर, थॉट प्रोसेस से। और महसूस करेंगे आप पूरी तरह जो भी सोच है, आपकी सोच और बिलीफ सिस्टम को आप ठीक रखते हुए अपने क्रिएशन पावर को ठीक रखेंगे कि आप पूरी तरह बिना भय के, बिना घबराहट के जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो आपका तीसरे नंबर का चक्र है, ये आपके पेट के डाइजेशन को, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को, आपके पैंक्रियास को गवर्न करता है और आपकी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करता है। आपके हृदय के चक्र को आप महसूस करेंगे सांसों के साथ। नाक से सांस लेते हुए अपने चारों तरफ प्यार को महसूस करेंगे। अपने हृदय के अंदर चारों भागों को महसूस करते हुए महसूस करेंगे नासिका से सांसें अंदर प्रवेश कर रही है, हृदय तक जा रही हैं। आपके हृदय में जो खून बह रहा है, जो खून आता है और खून जाता है आर्टरीज में और वेन से वापस आता है, आप महसूस करें कि आपकी हर सांस ये प्राण शक्ति हृदय तक पहुंचा रही है, जो आपके शरीर में आ रहे खून को हृदय के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है आर्टरीज में खून के साथ, और पूरे शरीर में स्वच्छ खून ऑक्सीजन के साथ, प्राण शक्ति के साथ चारों तरफ फैल रहा है। अब आप अपनी सांसों को लंग्स में महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांस अपने लंग्स में भर ले और जब सांस छोड़ें तो अपने लंग्स से सांसों को बाहर छोड़ेंगे, ग्रेट सेंट्रल सन को प्रदान करेंगे। अब अपने पीठ, कमर, अपनी रीढ़ की हड्डियों को महसूस करेंगे, अपने डायफ्राम को महसूस करेंगे। सांसों के साथ, ऊर्जाओं के साथ वाइब्रेशंस महसूस करें। अपने सांसों को अपने कंधों, कोहनियों, पूरे हाथ, आपकी कलाई, हथेलियां और उंगलियों में भेजेंगे। मन की आंखों से अपने हाथों को महसूस करें, हाथों के हड्डी के मज्जा को महसूस करें, बोन मैरो को, हाथ की मांसपेशियों को, मसल्स को। उंगलियों तक ऊर्जा को महसूस करें। अब अपने हाथों, पीठ और छाती से ऊपर
अपने विशुद्धा चक्र को महसूस करेंगे। ये हमारा 5वां चक्र है, जिसे हम हल्के नीले कलर में देख सकते हैं। ये चक्र हमारे कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, हमारे थायराइड ग्लैंड, हमारी स्पीच को, वॉइस बॉक्स को गवर्न करता है। महसूस करें सांसों को आपके गले में प्रवेश करते हुए। ऊर्जाओं को महसूस करें। जो भी हमारे दिल में बातें आती हैं, जब हम किसी से भी बात कर रहे होते हैं, तो कोई भी बात जब हम अपने मुंह से निकालें तो सोच समझ के निकालें कि किसी को बुरा ना लग जाए। जो बातें आपको बुरी लग सकती हैं, उस तरह की बातें दूसरों से नहीं करनी चाहिए। और जो बातें कभी भी किसी को हानि पहुंचाए, तो अपने आप को उन बातों से रोकना चाहिए। साथ ही साथ संभाष करें, बुरी बात ना बोले, जल्दी जल्दी में ना बोले, मधुरता से बोले। जब हमारा विशुद्धा चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारी वाक शुद्धि पर भी असर करता है। हमारा वाक क्षेत्र शुद्ध होने लगता है। हमारे गले से जो आवाज़ निकलती है, वो हमें मदद करती है अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने आप को, अपने मन की बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब हम रोज़ाना ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, भय कम होने लगता है, हमारा स्ट्रेस, मानसिक परेशानियां कम होने लगती हैं। और धीरे धीरे जो भी हमारे मन की बातें हैं, वो हम सबको खुलकर कह पाते हैं। हम घबराते नहीं हैं और हमें डर नहीं लगता है। हम सबके भले की बात करते हैं, अपने भी भले की बात करते हैं। अब मास्टर्स, आप अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान देंगे। थर्ड आई चक्रा दोनों आईब्रोज के बीच में चक्र है। मन की आंखों से इसे महसूस करें। दोनों आईब्रोज के बीच में ये चक्र के अंदर से प्रकाश बाहर निकल रहा है, ऐसा महसूस करें। अपने आईज को कंसंट्रेट करेंगे सेंटर पार्ट पे। बंद आंखों को कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे सेंट्रल पार्ट पे। अब अपनी सांसों को
भीतर आते हुए महसूस करेंगे कि आपके तीसरे नेत्र को जागृत करने के साथ साथ ये आपके क्लेयर्स को भी जागृत कर रही है, आपके एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स को जागृत कर रही है। आप शरीर से महसूस कर रहे हैं, मन की आंखों से देख रहे हैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। आपके कान सुन पा रहे हैं आपके गाइड्स के मैसेजेस। अब हम हमारा ध्यान हमारे क्राउन चक्रा पर लेकर जाएंगे मास्टर्स। हमारा क्राउन चक्रा हमारे सर के बिल्कुल ऊपर के बीच के भाग में है और ये हमारा 7वां चक्र है। 6वां चक्र हमारा थर्ड आई चक्रा, ये आग्नेय चक्र कहते हैं और ये इंडिगो कलर का था। हमारा क्राउन चक्रा 7वां चक्र, ये हमें हमारे सोर्स के साथ, हमारे यूनिवर्स के मैसेजेस के साथ हमें एक कर देता है। इसमें सांसें भेजते जाएं नासिका से। महसूस करें कि आपकी शरीर की अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, नीचे से ऊपर आते हुए आप उनको अपने सोर्स से एक करते जा रहे हैं। आपका हायर सेल्फ आपसे मिलने के लिए पूरी तरह रेडी बैठा है। अपने शरीर से निकलने वाली ऊर्जाओं को महसूस करें। सांसों के साथ आपकी ऊर्जाओं को बढ़ा हुआ महसूस करें। अपने सर के ऊपर की क्राउन चक्र को महसूस करें कि ये वाइट और वायलेट कलर का चक्र आपके गोल्डन हायर सेल्फ से मिल रहा है, ऐसा महसूस करें। अपने पूरे शरीर को ऊपर उठता हुआ महसूस करें, गोल्डन फॉर्म में देखें। हमारा क्राउन चक्र सहस्त्रार चक्र भी कहलाता है, ब्रह्मरंध्र भी कहलाया जाता है। और ये हमारे 1000 पेटल्ड लोटस यानी कि 1000 कमल की फूल की पत्तियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारी चेतना को विस्तार करता है। महसूस करें हमारे मूलाधार से लेकर सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस से लेकर ऊपर तक हमारी ऊर्जाएं ऊपर ऊपर उठ रही हैं। अनाहता, विशुद्धा, थर्ड आई चक्रा, फिर क्राउन चक्रा से
हमारी सारी ऊर्जाएं क्राउन चक्रा से मिल रही हैं, मिलकर अपने हायर सेल्फ से मिल रही हैं। हमारा सातवां चक्र हमें हमारे सुप्रीम चेतना से, हायर कॉन्शियसनेस से मिलाता है। जब ये बैलेंस नहीं होता है तो हमको डिप्रेशन की तकलीफ होती है, सीखने और समझने की शक्ति कम होने लगती है, नई नई चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, हम अपने थॉट्स, अपने बिलीफ सिस्टम्स पर अड़ जाते हैं, जो कि हमारे रिलीजन से रिलेटेड होता है। लगातार कंफ्यूजन और अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं। जबकि जब ये बैलेंस होता है तो हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है, हमारा माइंड शार्प हो जाता है, हर चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं और हमारी ज़िंदगी में हमें पर्पस मिल जाता है। हम रोज़ाना ध्यान करने से इसको आराम से जागृत कर सकते हैं। हमारी हायर सेल्फ, हमारी खुद की हमेशा प्रेजेंट रहने वाली चेतना है, हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारी हायर सेल्फ है जो बहुत ही मेधा से भरी हुई है। और ये हमारे आत्मा
और इस सृष्टि से हमें अलग करती है। हमारा हायर सेल्फ हमें कई जगह गाइड करता है। हमें हमारे मन की आवाज़ से बताता है क्या सही है क्या गलत है। हमेशा हमारा हायर सेल्फ हमारी मदद के लिए हमारा गाइड बनता है। यही हमारा इनर सोल कहलाता है। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, बुद्धा नेचर भी बोलते हैं, और स्पिरिट भी। यही हमारा इनर कोर है। हम अपने हायर सेल्फ से मिलने के लिए अपने मन में हायर सेल्फ के लिए जगह बनाएं। अपनी सांसों को महसूस करें, अपने विचारों को देखें किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और उन्हें खाली करें। अगर कोई विचार आ भी गया है तो उसे एक्नॉलेज करें और अपने आप को गिल्टी ना ठहराएं कि आपको विचार आ रहे हैं। अपने आप से बहुत ही आराम से, शांति से पेश आएं। अपने आप को गिल्टी ना ठहराएं और आप अफर्म कर सकते हैं कि मैं अपने हायर सेल्फ से मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ, या मेरा हायर सेल्फ मुझे गाइड करता है। आप क्या फील करना चाहते हैं आप वो भी अफर्म कर सकते हैं। और आपने क्या क्या मांगा है या क्या मांगना चाहते हैं उसे छोड़कर सिर्फ आपको क्या मिला है अभी तक ध्यान में आने के बाद, आपके हायर सेल्फ से आपने क्या महसूस किया है, क्या बताया है आपके हायर सेल्फ ने आपको, कहाँ गाइड किया है, कहाँ मदद की है। अपनी सारी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर स्पिरिचुअल गाइडेंस रिसीव कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर मिले आपके आफ्टर थॉट में, वही आपका आंसर है। आपका हायर सेल्फ कभी भी गलत नहीं होता है। वो आपको हमेशा सही रास्ते पर गाइड देता है, सही रास्ते पर लेकर आता है, सही गाइडेंस देता है। ना उसके लिए कुछ गलत होता है, ना उसके लिए कुछ बुरा। हमारा हायर सेल्फ हमारा जागृत शरीर होता है, जागृत चेतना होती है जो सब कुछ जानती है।
अब आप वापस अपने शरीर में वापस आ जाए, नीचे अपनी चेतना को महसूस करें अपने शरीर के अंदर। अब सिर्फ सांसों पर ध्यान दें मास्टर्स। सांसों के साथ एक हो जाएं, विचारों को त्याग दें, वापस केवल नासिका पर सांसों के साथ एकाग्रता बढ़ाएं।
माय डियर मास्टर्स, हमारा ध्यान का समय अब खत्म होने को आया है। हम सब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आएंगे। अपने हाथ, अपने पाँव, अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ, सर, गर्दन को सीधा करेंगे। और हम आज से इस बात पर ध्यान रखेंगे
कि हम पॉवर्टी माइंडसेट में नहीं रहेंगे, कि हमारे पास कुछ नहीं है या हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम सोचेंगे कि हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं। उन बातों पर ध्यान देंगे जो हमें खुश करती हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे जो हमें दुख देती हैं। क्योंकि जब हम ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं, जो बातें हमें परेशान करती हैं, हमें इरिटेट कर देती हैं, परेशान करती हैं, तो हम अपने आप को उस साइकिल में डाल देते हैं और ये साइकिल हमारे जीवन में बार बार चलती रहती है, जहाँ पर हमें बार बार उदासियत ही महसूस होती है, उदासी महसूस होती है, इरिटेट होते हैं, गुस्सा आता है। तो आज से हम उन बातों पर ध्यान देंगे जो हमें खुश करती हैं, चीज़ें हमारी खुद की ज़िंदगी में जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे हमारे कितने सुंदर बच्चे हैं या कितना हेल्पफुल हमारा घर परिवार है, हमारे स्पाउस जैसे भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई सब में होती है, बहुत कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। उनकी अच्छाइयों पर आप ध्यान देंगे, अपने बच्चों की अच्छाइयों पर ध्यान देंगे। आपके जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग है, आप अपने जीवन को किस तरह से ब्लेस समझते हैं, उस बात पर ध्यान देंगे। ना कि इस बात पे कि किसी चीज़ की कमी है, कंप्लेन नहीं करेंगे, गुस्से की बातें नहीं करेंगे। जो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, बच्चों को उसके लिए डांटेंगे नहीं, उनको प्यार करेंगे, उनको आगे बढ़ने का और मौका देंगे, अपने देखने के नज़रिए को बदलेंगे और अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम स्पेशल हैं, यूनिक हैं और जो चाहते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को महसूस करेंगे मास्टर्स। तो आइए अब हम सब अपना ध्यान से बाहर निकलें। तो आप अपने हाथों को आपस में रब करके अपने आँखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों को अपने आँखों के ऊपर से अलग करेंगे और प्यारी सी मुस्कान से आँखें खोलेंगे और तेज से ताली बजाएंगे हाथों से। जब भी आप लगेगी ताली बजाएं और अपने हाथों में जो ऊर्जा इकट्ठी हुई थी वो वापस कंजर्व हो जाती है ताली बजाने से, और साथ ही साथ हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जागृत हो जाते हैं। जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है तो हम उस पानी को चार्ज करेंगे। पानी को अपने ग्लास को अपने हाथों में पकड़ते हुए या जग या वाटर बॉटल को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसमें अपना चेहरा देखते हुए पानी के अंदर अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे। इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता आ चुकी है। मैं अपने लाइफ पर्पस के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ चुकी हूँ या जुड़ चुका हूँ। मेरा हायर सेल्फ मुझे प्यार, शांति, एकता के रास्ते पर लेके जा रहा है, सही मार्ग दिखाता है। मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, सब एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, सब मुझे अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। मेरे सभी मित्रगण मुझे हेल्प करते हैं, प्यार करते हैं। मैं भी अपने मित्रों को प्यार करती हूँ, अपने मित्रों को हेल्प करती हूँ या करता हूँ। मेरे कार्यों की जगह पर, जहाँ पर भी मैं कार्य करती हूँ या काम करने जाती हूँ या जो भी कार्य करती हूँ, सभी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं,
सभी प्यार और शांति से बात करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मेरे हर कार्य सक्सेसफुल होते हैं। सब मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज की बारे में बताते हैं और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ उन अपॉर्चुनिटीज को यूज़ करते हुए। सब मेरे साथ जुड़कर मेरे साथ प्यार, सद्भाव और एकता के साथ रहते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब अच्छी बातों का गमन कर रहे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। जो भी बुरे विचार हो वो हम अपने दिलो दिमाग से निकाल कर अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं। मैं अपने सभी मास्टर्स को धन्यवाद देती हूँ, मुझे सही पथ पर मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। मेरे गाइड्स, मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स, यूनिवर्सल गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, परम गुरु मंडली, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ध्यानियों का धन्यवाद, गोल्डन पिरामिड, एस्ट्रल पिरामिड्स का धन्यवाद, ग्रेट सिंपल सन का धन्यवाद, हमारे हायर सेल्फ का धन्यवाद। इसके साथ आज का ध्यान हम समाप्त करेंगे मास्टर्स। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ हो, आप सब सुखी हो, आपके विचारों में शुद्धता बढ़ती जाए, आप स्वस्थ रहो, मानसिकता आपकी स्वस्थ हो, यही कामना करते हुए आज का ध्यान हम खत्म करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग फ्रॉम वेयर एवर यू हैव ज्वाइंड। थैंक यू मास्टर्स।